How to do makeup on clients. So there are many queries like client की skin कैसी है, client के preferences क्या क्या है, what they actually need and what actually suits them. इन सारी queries की बात करेंगे इस वीडियो में. सो फर्स्ट मैं बात करूँगी कि मेरी क्लाइंट को क्या क्या चाहिए था. ठीक है, तो मेरी क्लाइंट का हेयर था बिल्कुल स्मूथ एंड स्ट्रेट और उन्हें ज़्यादा हेयर स्टाइल वगैरह नहीं चाहिए थी, लाइक क्रिम्पिंग या हैवी हेयर स्टाइल नहीं चाहिए थी. ठीक है, वो स्ट्रेट रखना चाहते थे बट आई कन्विंस्ड हर कि अकॉर्डिंग टू हर कॉस्ट्यूम सॉफ्ट कर्ल्स अच्छे लगेंगे. सो ऑलवेज पोलाइटली पहले कस्टमर्स के नीड्स जान लो, कस्टमर के प्रेफरेंसेस देख लो कि वो किस मेकअप को फॉलो करते हैं, किस मेकअप को देखते हैं तो उन्हें अच्छा लगता है. एंड आफ्टर दैट अकॉर्डिंग टू हर स्किन, अकॉर्डिंग टू हर फेशियल स्ट्रक्चर एंड अकॉर्डिंग टू हर कॉस्ट्यूम क्या उन पे सूट करेगा. ठीक है, तो अपनी तरफ से प्रेफरेंसेस बता दो. अगर कन्विंस्ड हो जाते हैं सो वेल एंड गुड, अगर नहीं होते हैं तो डू व्हाट दे नीड. सो इन्हें पसंद आया कि सॉफ्ट कर्ल्स एक बार ट्राई करके देखते हैं. तो क्योंकि हेयर पे हीट मशीन लगने वाली थी तो मैंने सीरम लगाया एंड देन हीट प्रोटेक्टिंग स्प्रे लगाया. उसके थोड़ा अब्जॉर्ब होने के बाद मैंने फिनिशिंग स्प्रे से स्टार्ट किया. ठीक है, तो अभी यहाँ पे मैं कर्ल्स कर रही हूँ ट्विस्टिंग वाला, जो मैंने वीडियो डाल दिया है उसका ट्यूटोरियल का कि ट्विस्टिंग कर्ल्स कैसे करते हैं. ठीक है, तो 2-2 इंच के सेक्शंस डिवाइड करना है टेल कोम से एंड देन ट्विस्टिंग कर्ल्स करने हैं. ठीक है, मैं अभी फिक्सिंग स्प्रे नहीं मार रही हूँ. ऐसे पिन करने से कर्ल्स बहुत अच्छे से लॉन्ग लास्टिंग हो जाते हैं और बहुत अच्छे से शेप में आ जाते हैं. ठीक है, मैं ओपन करने के बाद पूरे हेयर पे फिक्सिंग स्प्रे करूँगी. ओके, तो अभी कर्ल्स सेट है. ठीक है, अभी मैंने ओपन नहीं किया है. आफ्टर मेकअप वी विल ओपन दैट. अभी मैं फेस क्लेंजिंग कर रही हूँ. ठीक है, उसके बाद मैंने पिलग्रिम का टोनर यूज़ किया है. अब मैं मॉइस्चराइज़र लगा रही हूँ. तो नॉर्मल ड्राई स्किन थी क्लाइंट की. ओके, बहुत ज़्यादा एक्सेसिव ड्राई नहीं था या ऑयली नहीं था, तो मैंने पॉन्ड्स का लगाया है. ये बहुत लाइट वेट है क्रीम, बहुत अच्छी है. ठीक है, अब स्किन में अब्जॉर्ब होने देंगे. ठीक है, ऑलवेज टेक 60 सेकेंड्स का गैप इन एवरी स्किन केयर स्टेप्स. ठीक है, लिप बाम लगाया मैंने. ठीक है, इससे लिप्स बहुत अच्छे से हाइड्रेट होते हैं और आप कोई भी लिप पेंसिल यूज़ करोगे बहुत अच्छे से वो ड्रैग होंगे लिप्स पर. ओके, अब मैं ये यूज़ कर रही हूँ स्विस ब्यूटी का स्ट्रोब क्रीम और इससे बहुत अच्छे से स्किन में शाइन आएगा. ठीक है, और अच्छे से मसाज करो, ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से करो ताकि स्किन का जो पफिनेस होता है ना वो कम हो जाता है. अब मैं करेक्टिंग कर रही हूँ. सो शी डजंट नीड मच करेक्टिंग बट स्टिल मैंने थोड़ा सा पीच करेक्शन किया है ऑन माउथ एरिया. ओके, अब मैंने बहुत ही फेयर जो कंसीलर होता है उससे मैं आई बेस बना रही हूँ, क्योंकि इनका जो कॉस्ट्यूम है बहुत ही ब्यूटीफुल वाइब्रेंट कलर का था. सो आई वांटेड कि एग्जैक्ट वो कलर आईज पर पॉप आउट हो एंड मैंने एग्जैक्ट वो मॉव कलर लिया. ठीक है, आई शेडो का. एंड फर्स्ट मैं स्टार्ट कर रही हूँ आई मेकअप. ठीक है, सो मैंने बेस इसी से क्रिएट किया क्रीज पर. ओके, और बहुत अच्छे से ब्लेंड करेंगे. एंड देन मैं ले रही हूँ थोड़ा पिंकिश शिमर शेड, उसे पूरी आईलिड पे लगा देंगे. ठीक है, इससे अच्छे से आईज बहुत सॉफ्टली पॉप आउट होगी. और ये शिमर शेड मेकअप रिवॉल्यूशन का है और ये पैलेट अच्छी है. ठीक है, मुझे ये 799 में 2 पैलेट्स मिली थी, बहुत ही अच्छी है. एक कलरफुल है और एक ब्राउन न्यूड शेड है पैलेट का. बट आई वुड नॉट सजेस्ट कि आप भी लेना, क्योंकि अभी बहुत अच्छे डबल रेट में बट बहुत सारे शेड्स यू विल गेट. ओके, इन अनदर ब्रांड्स. सो अब मैं स्मजिंग ब्रश ले रही हूँ, उससे मैंने थोड़ा आउटर कॉर्नर में ब्राउन शेड ऐड किया है थोड़ा सा स्मोक आउट करने के लिए, ताकि पूरा आई मेकअप एक जैसा ना लगे. ठीक है, एंडिंग में मैंने थोड़ा सा स्मोक करने के लिए डार्क ब्राउन शेड ऐड किया है. अगेन मैं उस शिमर को ऐड कर रही हूँ. ठीक है, इनर आई कॉर्नर में.
आप देख सकते हैं कि आईज बहुत अच्छे से पॉप हो रही है। ओके, अब मैं ग्लिटर लगा रही हूँ, सो ग्लिटर ग्लू लगा रही हूँ C2 प्रो का। ओके, फ्लैट ब्रश से बहुत अच्छे से एक ड्रॉप दोनों आईज के लिए इनफ है ग्लिटर ग्लू। ओके, सो बहुत ही थिन लेयर लगाओ ग्लिटर ग्लू का, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं लगाना है और बहुत ज़्यादा घिस के नहीं लगाना है क्योंकि उसके नीचे आई शेडो है। ओके, अब ऑलवेज ग्लिटर सिर्फ इसी टेक्निक से लगाना तो फेस ख़राब नहीं होगा। अपलिफ्ट करना है फेस को एंड देन लाइटली फ्लफी ब्रश से लगाना है। ठीक है, फ्लफी ब्रश से भी लगा सकते हो, अगर प्रैक्टिस है तो फ्लैट ब्रश से भी लगा सकते हो, बट फ्लफी ब्रश से बिगिनर्स भी लगा सकते हैं। और बिल्कुल लाइटली डैब करना है, बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं लगाना है। ठीक है, सो एक ये फ़ायदा, बेस लगाने से पहले अगर आई मेकअप करते हैं ना, तो हम ऐसे क्लीन करेंगे तो एक बहुत अच्छा सा कैट आई लुक आ जाता है। ओके, अब मैं यहाँ पर जेल लाइनर लगा रही हूँ रैंडमली। ओके, बट शेप थोड़ा सा थिन देना है। ओके, अब उसे मैं डार्क ब्राउन से स्मज करूँगी, थोड़ा-सा पर्पल भी मैंने लिया है और थोड़ा-सा डार्क ब्राउन भी लिया है, उससे स्मज कर रही हूँ। ठीक है? सो इससे सॉफ्ट विंग लाइनर एक क्रिएट हो जाएगा अपना, और वाइप से ऐसे क्लीन करने से बहुत अच्छा-सा शेप आ जाएगा, कैट आई बन जाएगा अपना। ओके? सो इससे बहुत अच्छे से क्लीन भी हो जाता है, और क्योंकि आई मेकअप करने के बाद थोड़े से फॉल आउट्स होते ही हैं आई शेडो या ग्लिटर्स के, तो हम अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। अब मैं थिन ब्रश से इनर कॉर्नर क्रिएट कर रही हूँ। ओके, इसे मैं स्मच नहीं करूँगी। अब मैं बेस बना रही हूँ, तो मैंने कंसीलर से ही बेस बनाया है। ठीक है, ये बहुत अच्छा पैलेट है और इसका क्रीम इफ़ेक्ट है तो बहुत अच्छे से कवरेज भी आ जाता है। ठीक है, ये है फॉरएवर 52 पैलेट। ठीक है, तो इसमें ये सारे शेड्स आते हैं। ठीक है, लाइट टू डार्क एंड एक साइड है इसका पूरा करेक्टिंग का। ठीक है, तो मैं बेस कंसीलर से ही बना रही हूँ और बहुत ही लाइट बेस रखा है मैंने क्योंकि कवरेज इसकी अच्छी है। ठीक है, और ब्लेंडिंग बहुत अच्छे से होगी, और आपने देखा ही था कि कितना फ्लॉलेस लग रहा था मेकअप। अब मैंने काजल लगाकर उसे भी डार्क ब्राउन से स्मज किया है। ठीक है, सो बहुत प्यारा इससे लगता है। काजल को बहुत ज़्यादा नीचे तक नहीं लाना है। ठीक है, अच्छे से ब्लेंड करना है। और ग्लिटर मैंने थोड़ा सा पर्पलिश एंड सिल्वरिश था वो लगाया था। और अब मैंने जो फाउंडेशन लगा रही हूँ ना, तो आप देख सकते हैं जो मैं ये शेप बना रही हूँ इससे बहुत परफेक्ट आई लुक लगता है, कैट आईज बनती है। ठीक है, अब मैं जो जो हार्श लाइन है ना उसे मैं ब्लेंड कर दूंगी। सो चाहे स्किन कैसी भी हो, सारे प्रोडक्ट्स की लेयर बहुत थिन करनी है हमें। ठीक है, अगर ड्राई स्किन भी है सो इसका मतलब ये नहीं कि बहुत ज़्यादा फाउंडेशन लगाना है। ओके, आपने देखा होगा बहुत सारे इन्फ्लुएंसर बहुत ज़्यादा सेटिंग स्प्रे यूज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइज़र यूज़ करते हैं, बट उनका शूट सिर्फ स्टूडियो तक ही होता है। ठीक है, उनके जो मॉडल्स होते हैं वो स्टूडियो में एसी में बैठे होते हैं, बट हमारे जो क्लाइंट्स होते हैं वो बाहर जाते हैं, ट्रैवल करते हैं या शादी वगैरह में जाते हैं, तो ह्यूमिडिटी तो थोड़ी होती है। ठीक है, पसीना आएगा ही, तो उतना ज़्यादा प्रोडक्ट यूज़ नहीं करना है, हमें थिन लेयर ही यूज़ करनी है। इससे बहुत अच्छा मेकअप सेट भी होता है और बहुत जल्दी ख़राब नहीं होगा। ठीक है, अब मैंने लैशेज़ लगा दिया है, तो मैंने अपनी पिछली वीडियोज़ में बताया है लैशेज़ कैसे लगाना है, इसमें थोड़ा-सा स्किप हो गया है, सो सॉरी फॉर दैट। अब कंटूर कर लेंगे, तो मैं क्रीम कंटूर कर रही हूँ, तो मैंने पाउडर सेटिंग से पहले ही कंटूरिंग भी कर रही हूँ। ओके, अच्छे से देखना है, ध्यान देना है और टेक्निक पे काम करना है। ओके, अब चिन एरिया पे थोड़ा-सा इनका फेस फ्लफ़ी था, तो मैंने बोला कि थोड़ा-सा शेप बनाओ और फिर ऐसे ऊपर की तरफ। ठीक है, अपवर्ड्स आपको ब्लेंडिंग करनी है। अब मैं सेटिंग कर रही हूँ, तो आप देख सकते हैं कि मैं कितने प्यार से और स्लोली सेटिंग कर रही हूँ। ठीक है, दब 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 बहुत ज़्यादा नहीं करना है, बहुत ज़्यादा पाउडर भी नहीं लगाना है। ओके, तो इस तरीके से आप कर सकते हो। और अभी जो मैं माउथ एरिया पे कर रही हूँ, ऐसे करने से लाफ लाइंस नहीं आएगी, क्रीज नहीं आएगा फेस पर। ओके, सो मेक श्योर कि ये सारी टेक्निक्स पर आप ध्यान दो, इससे ही फ्लॉलेस मेकअप आपका निकल कर आएगा। अब लगा लेंगे ब्लश, तो मैंने थोड़ा सा मॉव ब्लश लिया है एंड पिंक ब्लश।
वही लगाया है मैंने। ओके, अब मैं कॉम्पैक्ट लगा रही हूँ, ठीक है, कवरेज देने के लिए। आप देख सकते हैं कि कवरेज अच्छा आ रहा है। अगर आपका फाउंडेशन थोड़ा थिन है ना, जैसे इनका पार्टी मेकअप था, ठीक है, अगर ब्राइडल मेकअप होता तो मैं थोड़ा सा और हैवी कवरेज देती, बट इनका पार्टी मेकअप था तो मैंने इतना हैवी कवरेज नहीं दिया, बट अच्छी कवरेज का कॉम्पैक्ट यूज़ किया है। और ये स्विस ब्यूटी का कॉम्पैक्ट है और ये लिटरली अच्छा है, ठीक है। कवरेज आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी आई है, ठीक है। तो टेंशन लेने वाली बात नहीं, ये हैवी नहीं दिख रहा है, अब ये सेट हो जाएगा, ठीक है। मेकअप टाइम लेता है 1 घंटा स्किन में बहुत अच्छे से बैठने के लिए, सेट होने के लिए। तो कभी भी मेकअप को जज नहीं करना चाहिए ऑन द स्पॉट, ठीक है। वो 1 घंटा लेगा सेट होने के लिए और स्किन में बहुत अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाएगा वो। ओके, अब मैं हाइलाइटिंग कर रही हूँ, तो मैंने 2-3 हाइलाइटर यूज़ किया है। एक तो पिंकिश और एक सिल्वर फ्रॉम शुगर कॉस्मेटिक्स। ओके, और अगेन मैंने ब्लश थोड़ा सा ऐड किया है, तो आपने भले डबल करना पड़े बट ऑलवेज ट्राई टू यूज़ लेस प्रोडक्ट। सो ऐसे ही आपको क्लाइंट से बहुत अच्छे से ट्रस्ट बिल्ड करना होगा। ओके, और मैंने इन्हीं का हल्दी सेरेमनी का भी मेकअप किया था और वो भी अपलोड है ऑन माय इंस्टाग्राम, ठीक है। तो अब लिपस्टिक कंप्लीट कर लेंगे, तो मैंने यहाँ पे 3 शेड यूज़ किए हैं। फर्स्ट एक ब्राउन, हॉट ब्राउन लिप लाइनर फ्रॉम स्विस ब्यूटी एंड मॉव 07 शेड, वॉयला शेड है ये, फ्रॉम शुगर कॉस्मेटिक्स। और ये ड्रग स्टोर से मैंने न्यूड लिपस्टिक लिया था, ठीक है। तो ये सारे तीनों को मैंने मिक्स एंड मैच करके लगाया, तो एग्जैक्ट जो इनका कॉस्ट्यूम है, मॉव पर्पलिश शेड, इसका लिपस्टिक बन गया। ओके, सो बहुत अच्छे से लाइनिंग कर लेंगे एंड ये आप सामने से देख सकते हो कि कितना फ्लॉलेस हुआ है। नो क्रीजिंग, नो पैचीनेस एट ऑल। ग्लिटर भी आप देख सकते हो, नो पैचीनेस एट ऑल। और अब थोड़ा सा फुल देख लो। सॉफ्ट कर्ल्स भी ओपन कर लिए हैं, उस पर फिक्सिंग स्प्रे कर लिया है, तो बहुत ही नेचुरल सा लग रहा है, ठीक है। क्योंकि मुझे स्ट्रेट नहीं चाहिए था इनका हेयर। तो कैसा लग रहा है आप कमेंट में ज़रूर बताना कि सॉफ्ट कर्ल्स सूट हो रहा है या नहीं। एंड यू कैन सी द मेकअप इज़ रियली फ्लॉलेस। आई होप ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी। थैंक